बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफिस से होंगे। CS 101 के अंदर मॉड्यूल नंबर 22 एंड मॉड्यूल नंबर 23 आज के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। मॉड्यूल नंबर 22 के अंदर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है कन्वर्जन का, जो मिड टर्म एग्ज़ाम में ज़रूर मस्ट आता है। सो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर का ये अच्छे से कवर हो जाए। अब मॉड्यूल नंबर 22 के अंदर पहली जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वो है जी बाइनरी नोटेशन की, तो ये मैंने हाईलाइट कर दी है। एक लाइन की डेफिनेशन है, ये आपने कवर कर लेनी है। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें जो MCQs पूछा जा सकता है मॉड्यूल नंबर 22 के अंदर वो आ सकता है कि बताओ डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है। दोस्तों डेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस होती है ना वो 10 होती है। इसके अलावा आपको MCQs आ सकता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कितने डिजिट्स होते हैं, तो आपने कहना है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, और यही वजह है कि किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं ना वो ही उस नंबर सिस्टम की बेस होती है। नेक्स्ट दोस्तों, आपको ये पूछा जा सकता है MCQ पेपर के अंदर, MCQs के अंदर, कि बताओ जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसकी बेस क्या होती है, तो आपने कहना बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस जो है वो 2 होती है। फिर वो आपको ये पूछ सकते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कितने डिजिट्स होते हैं, तो आपने कहना बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं, यहाँ 0 या 1, या 0 या 1। सो ये तो मैंने आपको जैसे कि बता दिया कि किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर जितने भी टोटल डिजिट्स होते हैं वही उस नंबर सिस्टम की बेस होती है। सो चूँकि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट होते हैं 0 और 1, इसलिए इसकी बेस भी 2 है। और जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसके अंदर 10 डिजिट होते हैं, इसलिए इसकी बेस भी 10 है। ठीक है जी, ओके। उसके बाद ये जो पावर लेके दिखा रहा है तो बच्चों वाला काम है। 10 की पावर 0 लें तो 1 आता है, 10 की पावर 1 लें तो 10 आता है, 2 की पावर 0 लें तो 1 आता है, 2 की पावर 1 लें तो 2 आता है, 2 की पावर 2 लें तो 4 आता है। तो ये जो MCQs इंपॉर्टेंट है 2-3 वो मैंने आपको सिखा दी हैं। अब यहाँ पे जो मॉड्यूल नंबर 22 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो जनाब ये है कि किसी भी डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी किसी भी डेसिमल नंबर की बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही सीखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन कि जनाब डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये आपका मॉड्यूल नंबर 22 ख़त्म हो जाएगा। इसका ये इन्होंने तरीकाकार बताया हुआ है। अब इसी लॉन्ग क्वेश्चन को हम करते हैं और उसके बाद फिर हम मॉड्यूल नंबर 23 पे जाएंगे। अब आ जाते हैं हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे। यानी आपके पास अगर एक डेसिमल वैल्यू लिखी हो, डेसिमल वैल्यू दोस्तों कौन सी होती है, जो आप नॉर्मल इंटीजर वैल्यू लिखते हो ना, जो शुरू से आप लिखते आ रहे हो प्ले ग्रुप क्लास से लेकर आज तक, जो आप इंटीजर में वैल्यू लिखते आ रहे हो जिसे हम काउंटिंग कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, डेसिमल वैल्यूज होती हैं। अब यहाँ मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं। एक एग्जांपल मैंने लिखा है जी 37 और दूसरी एग्जांपल मैंने लिखा है 212। तो आपने ये 2 आपके पास एग्जांपल हैं डेसिमल की, ये 2 डेसिमल वैल्यू हैं, इनको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखना है। तो ये दोस्तों आपको जो है ना वो पेपर में आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं ये पहली एग्जांपल कवर करता हूँ, जिसमें एग्जांपल नंबर 1 में मैंने एक आपको वैल्यू दी है डेसिमल की, जो कि है 37। अब हम ये सीखते हैं कि इस 37 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप, जब भी आपने अपनी डेसिमल किसी भी वैल्यू को बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करना हो ना, तो उसके लिए हम डिवीजन का रूल अप्लाई करते हैं। कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, डिवाइड का रूल अप्लाई करते हैं। अब डिवाइड कैसे करते हैं वो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। सिंपल ब्रैकेट के अंदर जो है वो अपनी वो वैल्यू जिसको हमने डिवाइड करना होता है उसको रखते हैं, और ब्रैकेट के बाहर जिसके साथ डिवाइड करना होता है वो वैल्यू बताते हैं। अब दोस्तों जब भी आपने डेसिमल वैल्यू को डिवाइड करना हो तो सबसे पहले डेसिमल वैल्यू बताओ कौन सी है। तो मेरी पहली एग्जांपल के अंदर डेसिमल वैल्यू है 37, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 37। उसके बाद इस डेसिमल वैल्यू को डिवाइड किसके साथ करना है दोस्तों, ये बात अपने पल्ले बांध लें। जब भी आपने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो ना, तो हमेशा अपनी डेसिमल वैल्यू को डिवाइड बाइनरी की बेस 2 के साथ करते हैं। बाइनरी की बेस 2 के साथ डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपको मैंने अभी भी शुरू में बता दिया था कि बाइनरी की बेस क्या होती है, 2 होती है। तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल वैल्यू को 2 के साथ डिवाइड किया जाता है। ये अपने बात पल्ले बांध लें, समझ आ गई बात। चलें, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप अब चलते हैं और इसको डिवाइड करना सीखते हैं। अब अगर मैं 2 को 37 को 2 पर डिवाइड करूँ तो क्या जवाब आएगा, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ये 3 है ना, तो 2 1 ज़ा 2। यहाँ से 3 में से क्या बच गया, 1 बच गया, क्योंकि 2 तो ख़त्म हो गया, बाकी बच गया 1। ये 1 चला गया इस 7 के साथ, तो ये बन गया 17। तो 2 8 16, बाकी क्या बच गया
यहाँ में से 17 में से 16 ख़त्म हो गया, बाकी 1 बच गया, तो वो जो 1 है वो आपका रिमाइंडर बच गया। तो ये तो यार आपको उम्मीद है, आप बच्चे तो नहीं है, छोटे बच्चे तो नहीं है, आपको आता ही होगा डिवाइड करना। सो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया। अब ये 18 है, इस 18 को अब मज़ीद हम 2 पे डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक हमारी जो वैल्यू है वो हमारी इस डिवीजन वाली वैल्यू से छोटी ना हो जाए, ठीक है। अब मज़ीद इस 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जो आप 2 नया 18, तो रिमाइंडर क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया 0, क्योंकि जब कुछ भी ना बचे तो रिमाइंडर 0 होता है। अब फिर डिवाइड करेंगे इसको 2 को, तो 2 2 4 8, और रिमाइंडर क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया हमारे पास 1, ठीक है जी। उसके बाद अब इस 4 को फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो 2 दूनी 4, रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास 0, ठीक है जी। अब फिर इसको डिवाइड ये करेंगे हम, तो 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे रिमाइंडर बच गया हमारे पास 0, ठीक है जी, रिमाइंडर बच गया 0। तो अब ये मज़ीद डिवाइड हो सकता है नहीं, अब बाहर अगर मज़ीद में डिवाइड करता हूँ तो देखो बाहर बड़ी वैल्यू है, अंदर छोटी वैल्यू, तो ये मज़ीद डिवाइड नहीं होगा, सो इसलिए ये मज़ीद डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने ये डिवीजन कर लिया। अब डिवीजन करने के बाद इसमें से आंसर कौन सा है, क्या हमने बाइनरी फाइंड कर लिया, यस, हमने 37 जो हमारे पास डेसिमल वैल्यू थी उसकी हमने बाइनरी फाइंड कर ली है। बाइनरी अब कौन सी है, ये जो आपके पास दोस्तों रिमाइंडर आया ना, ये जो रिमाइंडर बच गया है ये बेसिकली आपकी बाइनरी है। तो ये बाइनरी है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये आपकी बाइनरी है। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं यहाँ से जो आपकी सबसे लास्ट पे वैल्यू होती है ना, ये सबसे लास्ट पे, इसको ऐसे लिखने स्टार्ट करते हैं और ऐसे ऊपर की तरफ भी चलते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी पहली वैल्यू अब क्या है, तो ये जिसको मैंने रेड कलर के साथ हाईलाइट किया ना, ये बेसिकली आपकी बाइनरी आंसर आया। तो जैसे मैंने आपको बताया लेफ़्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप इसको लिखते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको कहूँ कि 37 की बाइनरी आपने क्या फाइंड किया, तो आपने यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे लिखो 1, उसके बाद क्या है 0, फिर आपने लिख लिया 0। उसके बाद आपने जैसे मैंने बताया कि लेफ़्ट से राइट की तरफ और बॉटम से टॉप की तरफ चलते हैं, तो 1 0, उसके बाद 0 1 0 1, तो ये देखो 1 0 ये हमने लिख लिया। उसके बाद 0 1 0 1 ये लिखो इसके साथ अब, तो 1 0 0 1 0 1, तो यही आंसर था ना आपका 100 101 100 101, यस यही आंसर है। तो दोस्तों ये आपकी आ गई है बाइनरी का आंसर। तो डेसिमल 37 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है 1 0 0 1 0 1। चलें जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी एग्जांपल नंबर 2, जिसमें है जी 212। अब यहाँ पे लिखें 212 और अब इसको डिवाइड करें, तो 2 पे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले अब बहुत से स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पे मैंने एग्जांपल नंबर 2 क्यों करवाने लगा, हालांकि एग्जांपल नंबर 1 करने से आपका लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो चुका है, ठीक है। आपको बहुत से दोस्तों को समझ आ चुकी होगी कि किसी भी डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एग्जांपल नंबर 2 इसलिए करवाने लगा ताकि आपको एक तो वो स्टूडेंट जिनको अभी भी समझ नहीं आई उनको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए, और दूसरी यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक कर देंगे, ठीक है। वो मिस्टेक मैंने आपकी दूर करनी है। तो यहाँ पे देखें, अब दोस्त क्या करेंगे, वो कहेंगे जब 212 को 2 पे डिवाइड करेंगे ना, तो कहेंगे 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12। उसके बाद वो कहेंगे रिमाइंडर बच गया हमारे पास 0। हालांकि ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, 16 आंसर नहीं आता यहाँ पे, चाहे कैलकुलेटर से करके देख लेना, ठीक है। ये बहुत से दोस्त यहाँ पे इस तरह ये वाली गड़बड़ कर देंगे जैसे मैंने किया, 16 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसका रूल क्या है, ये गड़बड़ क्यों हुई है, गड़बड़ इसलिए हुई है मेरे भाई, ये ऐसे आंसर नहीं था आना। अब मेरी गौर से बात सुनना, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो ये 2 खत्म हो गया, पहले वाला 2 खत्म हो गया, बाकी क्या बच गया 12, ठीक है। जब दोस्तों आपकी जो वैल्यू है उसमें कोई डिजिट कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, जैसे ये 2 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, लेकिन क्या आगे रकम ख़त्म हो गई है, नहीं, अभी रकम आगे है, लेकिन जो आपका पहला डिजिट था वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो जब दोस्तों आपकी किसी वैल्यू में पहला डिजिट या दूसरा कोई भी डिजिट कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और उसके बाद हम डायरेक्ट 2 डिजिट उठाएं, कितने डिजिट उठाएं, उसके बाद सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट 2 डिजिट उठाएं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं 2 कंप्लीट डिवाइड हो गया, उसके बाद है 1, तो अगर मैं 1 लूँ अकेला तो क्या 1 2 पे डिवाइड होगा, नहीं। सो मुझे इस 1 के साथ इस अगले 2 को ऐड करके 12 बनाना पड़ेगा, इसको 12 को 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। सो दोस्तों जब आपकी कोई वैल्यू कंप्लीटली, कोई डिजिट कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और नेक्स्ट आप अपनी वैल्यू के 2 डिजिट इकट्ठे उठाओ,
डिवाइड करने के लिए तो दोस्तों दरमियान में पहले ज़ीरो लगता है, पहले क्या लगता है, ज़ीरो लगता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अब चूँकि मैंने 1 अकेला नहीं उठाया, आगे मैंने 1 के साथ ये 2 भी उठा लिए, तो यानी 2 डिजिट मैंने इकट्ठे मिला के फिर डिवाइड करने लगा हूँ, तो इसलिए पहले आएगा 0 और उसके बाद फिर अब हम लिखेंगे 2 6 12, ठीक है जी, समझ आ गई। तो ये दोस्तों रूल था, ये आपने माइंड में रखना है हमेशा कि जब भी एक डिजिट कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए और उसके बाद आप नेक्स्ट 2 डिजिट इकट्ठे उठाओ तो दरमियान में आंसर लिखने से पहले 0 आता है, ठीक है जी। ओके जी, अब यहाँ पे क्या रिमाइंडर क्या बच गया, ये वैल्यू कम्प्लीटली डिवाइड हो गई है, सो रिमाइंडर बच गया 0। चलिए अब जल्दी जल्दी नेक्स्ट, बस यही रूल था, ये मैंने आपको सिखाना था। अब जल्दी नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे आ गया क्या आंसर, 2 5 10 एंड 2 3 6 और रिमाइंडर बच गया मेरे पास, रिमाइंडर बच गया 0। उसके बाद अब मैं इसको मज़ीद डिवाइड करूँगा, 2 4 एंड यहाँ से 5 में से 1 कैरी यहाँ पे चला गया और ये बन गया 13, 2 6 12 और कैरी रिमाइंडर बच गया 1, रिमाइंडर बच गया 1। अब 2 1 2 2 3 6 रिमाइंडर बच गया 0। यहाँ पे मैं 2 लगा लेता हूँ, यहाँ पे भी 2 लगा लेता हूँ, यहाँ पे भी 2 लगा लेता हूँ, यहाँ पे भी 2 लगा लेता हूँ। ओके नेक्स्ट देखो, 2 6 12 2 6 12 और 13 में से 12 गया, बाकी 1 बच गया, तो यानी रिमाइंडर आ गया 1। उसके बाद 2 3 6 रिमाइंडर के बच गया 0। उसके बाद नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखो 2 1 2 रिमाइंडर के बच गया 1, ठीक है जी। अब दोस्तों आपका आंसर कौन सा है, आपका आंसर ये वाला है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, इसको हाईलाइट कर लेता हूँ रेड कलर के साथ, ये आपका आंसर है, ये भी आंसर है। आपको मैंने जैसे बताया था जो सबसे लास्ट वाली बचती है वो भी आंसर होता है, उसको भी आंसर में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब आप आंसर लिखोगे कैसे, सबसे पहले ऐसे लेफ़्ट से राइट और फिर बॉटम से टॉप, ऐसे आंसर लिखोगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले आंसर में क्या आ रहा है जी, 1 1 0, चलो ये पहले इतना लिख लेते हैं। तो 212 का आंसर क्या है, 1 1 0, उसके बाद 3 डिजिट हमने लिख लिया, उसके बाद 1 1 0 लिख लिया हमने, उसके बाद 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0। लें जी, ये आपका 212 का जो आंसर बाइनरी आई है, 212 डेसिमल की बाइनरी आई है 1 1 0 1 0 1 0 0। ओके लो जी, आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि डेसिमल, किसी भी डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, समझ आ गई। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल नंबर 23 पे। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आई होगी, अगर थोड़ी सी भी अच्छी समझ आई हो तो दोस्तों प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर आंसर करूँगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका जो मॉड्यूल नंबर 23 है ना, इसमें एक ही क्वेश्चन है और वो है जी बाइनरी एडिशन, कि अगर आपके पास कोई भी बाइनरी वैल्यू हो तो उसकी एडिशन कैसे करते हैं, उसका एडिशन करने का तरीका यहाँ पर आपको सिखाता हूँ। लेकिन एडिशन करने से पहले मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ना जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसका तो तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। अब कुछ अगर छोटी छोटी वैल्यूज़ हों तो उनकी बाइनरी डायरेक्ट आपको ऐसे कि आप अगर फर्स्ट को मैं आपको कहता हूँ डेसिमल वैल्यू है 2, डेसिमल वैल्यू 2, तो मैं आप इसकी भी बाइनरी फाइंड करोगे पहले ऐसे डिवाइड के रूल के थ्रू, नहीं यार ये तो टाइम वेस्टिंग है। आपको जो छोटी छोटी वैल्यूज है ना, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, इनकी बाइनरी ज़ुबानी याद होनी चाहिए। ये तो चलिए बड़ी वैल्यू थी ना 37 और 212, चलिए इसकी बाइनरी आपने ऐसे फाइंड कर ली मेथड के थ्रू। लेकिन कुछ छोटी वैल्यूज होती हैं उनकी बाइनरी आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, जैसे 0 की बाइनरी, 1 की बाइनरी, 2 की बाइनरी, 3 की बाइनरी, 4 की बाइनरी, 5 की बाइनरी, 6 की बाइनरी, 7 की बाइनरी, ठीक है 7 तक, मैक्सिमम 7 तक आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो यानी 8 9 10, फिर आप इस लॉन्ग मेथड के थ्रू उसकी बाइनरी निकाल सकते हो, ठीक है जी। अब ये 0 से 7 तक आपको बाइनरी वैसे ज़ुबानी याद होनी चाहिए। अब इसकी बाइनरी निकालते कैसे हैं वो आपको बता देता हूँ। चलें जी यहाँ पे देखना ज़रा, यहाँ पे देखो गौर से देखो, 0 की बाइनरी 0 ही होती है, ठीक है। यहाँ सॉरी मैं पहले एक दफ़ा इसको थोड़ा जूम कर लूँ। ओके 0 की बाइनरी 0 होती है दोस्तों, 1 की बाइनरी 1 होती है, 2 की बाइनरी जो है ना 1 0 होती है, 3 की बाइनरी 1 1 होती है, 4 की बाइनरी 100 होती है, 5 की बाइनरी 1 0 1 होती है, 6 की बाइनरी 1 1 0 होती है और 7 की बाइनरी 1 1 1 होती है, ठीक है। ये देखो मैंने आपको ज़ुबानी बाइनरी फाइंड करके दिखा दी है,
ठीक है जी। असल में ये मुझे ज़बानी इसलिए याद है क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा इसको सॉल्व किया हुआ है, सो इसलिए मुझे ये अब ज़बानी याद हो गई है। सो आप भी अगर इसको सॉल्व करोगे ना 7 को ऐसे डिवाइड के रूल के थ्रू ऐसे 7 को सॉल्व करोगे ऐसे जैसे मैंने सॉल्व किया, तो आपकी देखना बाइनरी क्या आएगी, बोला आपकी कंफर्म बाइनरी बोला क्या आएगी 1 1 1 करके चाहे देख लेना। सो इसलिए आपको ये ज़बानी मैंने कहा याद होनी चाहिए, अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, अब दोस्तों यहाँ पे ये मैंने ज़बानी याद करने क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आपने ये बाइनरी एडिशन करनी है ना, ये जो बाइनरी एडिशन है ये करने के लिए आपको ये बाइनरी ज़बानी याद होनी चाहिए छोटी छोटी 0 से 7 तक। अब मान लो आपके पास एक वैल्यू है, उसकी बाइनरी फाइंड करनी है। जैसे चलें ये सारी जैसे वैल्यू दी है इसकी बाइनरी फाइंड कर लेते हैं। तो 0 1 0 0 यहाँ पे लिख लो, अब 0 1 0 0, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू सारी क्या दी हुई है नेक्स्ट जी 0 0 1 1 0 0 1 एंड 1, सॉरी यार 0 0 1 एंड 1, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं इसको आपकी आसानी के लिए थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, हमने क्या करना है, इसकी एडिशन करनी है। इसकी क्या करनी है जी, एडिशन करनी है, सॉरी हमने इसकी एडिशन करनी है। चलें जी, यहाँ पे मैं पहले एक लाइन ऐड कर लेता हूँ बॉटम पे, आपको समझ आ जाएगी इसका आंसर कैसे फाइंड करते हैं। अब दोस्तों राइट आपको पता है ना एडिशन करना, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मिड में ले जाता हूँ। ओके, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा 0 + 1 कितना होता है 1, तो 1 डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि 1 की बाइनरी 1 ही होती है, और आपको पता है बाइनरी में सिर्फ आंसर 0 या 1 में ही होता है। तो 1 आंसर आया था 1 की बाइनरी 1 नहीं होती है। उसके बाद 0 + 1 क्या आंसर आएगा 1, ठीक है। उसके बाद 1 + 0 क्या आंसर आएगा 1। उसके बाद 0 + 0 जो आपके आएगा 0। दोस्तों ये आपका आंसर आ गया। देखते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। यस, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, हाँ यहाँ पे 1 था, ठीक है यहाँ पे 1 था। अब दोबारा करते हैं इसको, चलें दोबारा करते हैं। अब देखो 1 + 1 कितना होता है 2, तो क्या आप 2 लिखोगे, नहीं, बाइनरी में तो आंसर सिर्फ यहाँ 0 होता है या 1 होता है। अब दोस्तों ये आंसर क्या है 2। अब ये 2 एक डेसिमल नंबर है, 2 एक क्या है डेसिमल वैल्यू है। सो उस डेसिमल का आपको बाइनरी पहले फाइंड करनी है क्या है। तो दोस्तों 2 जो डेसिमल होता है उसकी बाइनरी होती है 10। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 10 का 0, जबकि जो 1 है वो यहाँ पे कैरी आ जाएगा, जो 1 है वो यहाँ पे कैरी आ जाएगा, जो 1 है यहाँ पे कैरी आ गया। अब ये 1 + 0 + 1 कितना हो गया 2, तो 2 की बाइनरी क्या होती है 10 का लगा 0, बाकी 1 जो है वो यहाँ पे कैरी आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद 1 + 1 + 0 जो अब आया 2 का लगा 2 की बाइनरी क्या होती है 10 का लगा 0, बाकी 1 यहाँ पे कैरी आ गया, ठीक है। अब 1 + 0 + 0 जो अब आया 1, सो यहाँ पे आपने लगा दिया 1। सो आपका आंसर क्या है 1 0 0 0। डन जी, समझ आ गई बात की। तो ये होती है बाइनरी एडिशन, ऐसे हम बाइनरी एडिशन करते हैं। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ, एक और एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। मान जैसे यहाँ पे देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे पहले इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखना मैं थोड़ा आपको 0 1 0 1, ठीक है। मान लो ये एक वैल्यू है हमारे पास। उसके बाद एक दूसरी वैल्यू है जिसमें लिखा हुआ है जी 1 1 0 0। फिर एक तीसरी वैल्यू है मान लो जिसमें लिखा हुआ है 0 और 0 1 और 1, ठीक है, ये लिखा हुआ है। चलो ठीक है जी। अच्छा जी, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ नो बॉर्डर, एंड इसको कर देता हूँ यहाँ पे बॉटम बॉर्डर, ठीक है जी। अब देखना ज़रा, चलो स्टार्ट करो, एडिशन स्टार्ट करो। 1 + 0 + 1 कितना होता है 2। 2 की बाइनरी क्या थी 10 का लगा 0, बाकी क्या बच गया 10 का 0 में क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि भैया आपको पता ना जो भी हमारे पास वैल्यू होती है उसका राइट साइड वाला डिजिट लिखते हैं, जो लेफ्ट वाला डिजिट होता है वो ऊपर कैरी चला जाता है,
ठीक है। अब यहाँ से 10 में से 0 लग गया, बाकी क्या बच गया 1, 1 ऊपर यहाँ पे कैरी आ गया। ठीक है। अब इस पूरी लाइन को प्लस करो, 1 + 0 + 0 + 1 कितना आ गया 2, 2 की बाइनरी होती है 10, 10 का लगा 0, जो 1 है वो यहाँ पे कैरी आ गया। अब देखना ज़रा आगे, देखो ज़रा गौर से, इसको पूरे को अब आपने प्लस करना है। तो 1 + 1 + 1 + 0 जो अब आया 3, 3 की बाइनरी क्या होती है 11, 11 का लगा 1, और जो 1 है वो आगे इस यहाँ पे कैरी आ गया। अब आपने प्लस आप किसको करना है, इस पूरी वैल्यूज़ को, 1 + 0 + 1 + 0, जो अब आया 2, 2 का लगा 2 की बाइनरी क्या होती है 10, 10 का लगा 0, जो अब आया 1, वो 1 यहाँ पे आ गया कैरी, वो 1 यहाँ पे आ गया कैरी, वो कैरी आप यहाँ पे लिख लोगे, वो कैरी आप यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। और ठीक है मेरे भाई, ये आपका आंसर आ गया बाइनरी का, ये आपका आंसर आ गया, समझ आ गई बात की। तो आपका आंसर क्या है 10100। सो उम्मीद है आपको एडिशन भी करनी आ गई है। सो आपका मॉड्यूल नंबर 23 भी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन था मॉड्यूल नंबर 23 का बाइनरी एडिशन, वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।